हेलो स्टूडेंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बोर मॉडल का यूज करके किसी एटम का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने का जो मेथड बोर साहब ने दिया है उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, बट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी बोर साहब ने बताया वो सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। मतलब ऐसा स्पीसीज जो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करे उसी पे इनका थ्योरी वैलिड होता है। ठीक है, कहीं भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप सोडियम पे जाके अप्लाई करके नहीं ला सकते, लिथियम पे डायरेक्ट अप्लाई करके नहीं ला सकते, लेकिन अगर Li+2 हो तो आप उस पे बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज Li+2 के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लिथियम के पास कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहली बात नोट करके पॉइंट बनाकर लिख लें कि बोर मॉडल एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दैट इज यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले पे, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, He+, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, He+ के पास सिंगल, Li+2, ठीक है, Be+3, B+4, ठीक है, एटसेट्रा। सीधा बात आप ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 होता है, लेकिन He+ के पास 1 है, तो हीलियम पे बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, He+ पे वैलिड है। लिथियम पे नहीं है, लेकिन Li+2 पे है। बेरिलियम पे नहीं है, लेकिन B+3 पे है, बिकॉज B+3 के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जो भी कंसेप्ट, जो भी फॉर्मूला आप बोर मॉडल में आप अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी का, रेडियस का, एनर्जी का, ओके, वो सभी कहां वैलिड होंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। कंडीशन है कि जो बोर मॉडल में रेडियस है बच्चों, रेडियस, ठीक है, Rnth, दैट इज nth सेल का रेडियस, दैट इज nth ऑर्बिट का रेडियस जो हम फाइंड करते हैं, उसका जो जनरल इक्वेशन आया है वो है कि R = n²h²/4π² mkZe²। ओके, बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट आप प्रीवियस ईयर की बुक में जाकर देखिए। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो नीट में जाओ, अगर जेई वाले तो प्रीवियस ईयर जेई में जाइए, मेंस में, एडवांस में, तो आप देखिएगा कि प्रॉब्लम आ चुका है कि पूछता है कि रेडियस का बताइए जनरल इक्वेशन क्या है, या एनर्जी का बताइए जनरल इक्वेशन क्या है, लेकिन हम इसको लाइटली लेते हैं। लाइटली लेने की जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत है। आपको पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेडियस अब Rnth, ठीक है, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग बोर मॉडल, वो क्या होता है? n²h²/4π² mkZe²। ठीक है, 4π ये तो कांस्टेंट है, ये मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, k का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। Z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप के आयन का यूज कर रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में यूज होगा, बाकी जो भी आप यूज करेंगे वो आयन में ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके पास तो 1 से ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए उनको लॉस करके आना पड़ेगा आयन बन के। ठीक है, तो उस केस में जो एटॉमिक नंबर होगा उस एटॉमिक नंबर का हम यहां पे यूज करेंगे। E², चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हम यूज करेंगे। n² मतलब सेल नंबर का स्क्वायर, सेल नंबर 1 तो 1 पुट होगा, सेकेंड सेल तो सेकेंड पुट होगा, थर्ड सेल तो थर्ड पुट होगा। जिस सेल का बात करेगा, मतलब जिस ऑर्बिट का बात करेगा, उस वैल्यू को हम यहां लाकर पुट करेंगे। ओके, ये H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, तो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 और ये कांस्टेंट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपने एलिमेंट के आयन का यूज किया है ना, या आपने हाइड्रोजन का यूज किया है, जिसका भी यूज किया उसका एटॉमिक नंबर। एन वेरिएबल डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिट का आपको रेडियस चाहिए।
न्यूक्लियस से उसका रेडाई मेजर कर रहे हो, कौन से सेल का आप रेडाई मेजर कर रहे हैं। ओके, तो ये आप देख लेना। ठीक, तो इन सभी का वैल्यू जब यहां सब्स्टिट्यूट किया गया तो एक वैल्यू आया 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। कैसे आया, ये कांस्टेंट है, पुट कर दी, ये पुट कर दी, पुट कर दी, पुट कर दी, और ये वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ बचा क्या, एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये आ गया। बट यहां जो आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, एंगस्ट्रम लेंथ मेजरमेंट करने का ही एक यूनिट है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं बच्चों शॉर्ट में कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एंगस्ट्रम। ये बात आप याद रखना। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगर आपको सेल नंबर 1 के लिए निकालना है तो 1 का स्क्वायर, 2 के लिए तो 2 का स्क्वायर, 3 के लिए तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, जिसका भी बात करेगा उसका वैल्यू यहां पुट कर देना, उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पे क्या ये टर्म कांस्टेंट है, तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका एन स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, इफ एन इंक्रीजेस देन रेडियस भी क्या होगा आपका इंक्रीजेस। और यहां से कंडीशन क्या है देखो कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। तो अगर जेड बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर लेंगे रेडियस उतना क्या होगा, कम। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक आध क्वेश्चन आपको करा देता हूं। यहां पे देखिए जरा, जैसे अगर आपसे बोल रहा है फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब एग्जैक्ट अभी हम किसका बात करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन का। ज्यादातर क्वेश्चन हाइड्रोजन से रिलेटेड ही आपको पूछेगा। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 1। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आर एन एथ इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई 1 इन टर्म्स ऑफ क्या आपका एंगस्ट्रम। तो आ गया 0.53 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, बोलेगा R1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, क्या कर देंगे 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर, किस में आ जाएगा आंसर, एंगस्ट्रम में। अगर बोलेगा R2 तो क्या कर देंगे 0.53 इंटू क्या आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में। बोलेगा फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो क्या करेंगे R4 इज इक्वल टू क्या आपका 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ क्या आपका एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों, और एक कंडीशन याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए जब आपके सर पढ़ाए होंगे आपको बोहर मॉडल में तो बार बार बोलेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम बोहर मॉडल में वैसे ही स्पीसीज का यूज करेंगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं वो फिर फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू 1 है जो हम ऑलरेडी यहां पे पुट कर चुके हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन है। ठीक है बच्चों, जिस भी सेल नंबर का बात करेगा, जिस ऑर्बिट का बात करेगा, उसका वैल्यू यहां पुट कर देना, उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा रेडियस। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। सपोज आपको बोला कि भाई बोला कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फॉर Li+2। ठीक है, इसका आंसर लिखता हूं मैं, देखो थर्ड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू किसका बात कर रहा है, थर्ड का। समझ गए। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे क्या, R3 या R लिख दो सिर्फ, R3 इक्वल 0.53 इंटू एन स्क्वायर। एन का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय लिथियम का Z कितना होता है 3 होता है, तो डिवाइड बाय 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा यहां से 0.53 इंटू कर देंगे 3, तो जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा 9, 15, 1.59, किस में आ गया आंसर आपका, एंगस्ट्रम में। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर मान लो आपको प्रॉब्लम ऐसा दे दिया कि कैलकुलेट रेडियस फॉर फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, और आप ये लगा दिए R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये गलत है, ये यहां नहीं लगेगा,
क्योंकि लिथियम का Z3 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, Li+2 पे लगेगा, क्योंकि Li+2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास सिर्फ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कंडीशन है। इसके बाद एक कंडीशन और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रेडियस का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखो सीधी बात, रेडियस का रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप R1 निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम के लिए रेडियस रेशियो आप निकाल रहे हैं, या जैसा भी जो भी हो, तो यहां पे हो जाएगा 0.53 इंटू N1 का स्क्वायर बाय Z1, और R2 क्या हो गया, 0.53 इंटू N2 का स्क्वायर बाय Z2। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाय Z1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, इसके थ्रू आप रेडियस रेशियो निकाल पाएंगे। R1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं, जिसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। कंडीशन, प्रॉब्लम बोल रहा है कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ B+3। सबसे पहले तो आप चेक कर लो ये यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक ही बचेगा, 3 लॉस कर देगा तो बेरिलियम के पास एक ही बचेगा, तो ये दोनों यूनिइलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो कंसेप्ट लगेगा। अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ दिस। ठीक है, तो R निकाल रहे मान लो Li+2 का, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय लिथियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 3, और रेशियो किसके साथ निकाल रहे हैं, B+3 के साथ। तो यहां से हो जाएगा आपका इसका वैल्यू कितना है, कौन से थर्ड ऑर्बिट का, तो 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय इसका जो Z होता है बच्चों कितना होता है 4। ठीक है, तो 4 कर दिए। अब देखिए ये रेशियो हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा कि R ऑफ Li+2 डिवाइड बाय R ऑफ B+3 इज इक्वल टू जो भी गिवन ऑर्बिट बोल रहा है उसके हिसाब से, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 4 और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इंटू यहां से आ जाएगा आपका 3, तो हो गया 4 4 जा 16 और डिवाइड बाय 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये आ गया बच्चों रेडियस रेशियो R ऑफ Li+2 डिवाइड बाय R ऑफ Be+3। तो इस तरीके से जाकर आप रेडियस रेशियो निकाल लेना। नेक्स्ट कल की लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों इस सीरीज में बोर मॉडल में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू, बाय माय डियर स्टूडेंट। रात के 2 बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, बाय। एक्चुअली दिन में बहुत ज्यादा हमारी क्लासेस रहती हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करना है। हमें भी इसकी जरूरत है और आपको भी, ठीक है। थैंक यू।